तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मेरी मेहंदी रच चुकी थी। उठने के बाद क्या है, मेरा डेली रूटीन का काम रहता है, वही पहले काम करूँ उठने के बाद, तो वही मेरा अपना हथियार धर लिया रोज़ की तरह। उसके बाद क्या है, सब तरफ से अच्छे से झाड़ू लगाना चालू हो गया मेरा, और झाड़ू ऐसे भी लग चुका था मेरा। उसके बाद क्या है, उठा के उसे डस्टबिन में डालना था मुझे, तो वही काम किया मैंने। आप भी देख सकते हैं किस तरह से रोज़ का काम है मेरा ये। उसके बाद क्या, अपना मैं एक और हथियार लेने चली गई, पोछा, वो भी डंडा वाला पोछा हो। उसके बाद क्या, पोछा लगाना चालू हो गया मेरा। पानी पहले से रख चुकी थी मैं। उसके बाद अच्छे से रगड़ के ज़मीनों को साफ़ किया मैंने। मेरा एक ही रूम हुआ था, उसके बाद मुझे दूसरा रूम भी करना था, इसलिए मैं इसको और जल्दी से करने लगी थी, क्योंकि मेरा आज काम थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद क्या, फाइनली ये रूम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद चली मैं अपने दूसरे रूम की तरफ, जो बहुत गंदा था, लेकिन उसको भी मैंने फाइनली अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद वो थोड़ा अलग दिखने लगा, ऐसा दिख रहा था साफ़ होने के बाद। उसके बाद क्या, मुझे टिफ़िन बनानी थी मेरे बड़े भैया और दीदी के लिए, तो मैंने रोटियां बनाने चालू कर दी। इधर मेरी मम्मी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। पीछे में मेरे बाकी के सदस्य भी खड़े थे और यहाँ मेरी रोटी बन रही थी, आप भी देख लिए। उसके बाद पूरी रोटी बन चुकी थी। उसके बाद मेरी रोटियों को मैंने टिफ़िन में डाला। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं कपड़े देखने चली गई कि मैं आज क्या पहनूं, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की शादी थी, इसलिए आज मैंने काम थोड़ा जल्दी किया। कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, क्योंकि आज सब कुर्ती पहनने वाले थे, हम सब सहेलियाँ। उसके बाद मैंने अलमारी खोल के देखा तो बहुत सारे कपड़े दिख रहे थे, लेकिन कंफ्यूज थी कि मैं पहनूँ क्या। नहा के आ गई थी मैं, और मैंने अपने बालों को वॉश किया था, तो उसको अच्छे से सुखा रही थी मैं टॉवेल से। सुखाने के बाद वो थोड़ा से सूख भी गए थे, तो क्लेचर लगाने लग गई थी मैं। अपने आधे बालों को लेकर हाफ क्लेचर लगा रही थी मैं। उसके बाद क्या, मैं थोड़े से तैयार होकर चली मार्केट की तरफ। सोच रही थी कि कौन से दुकान में जाऊँ, कंफ्यूज थी मैं। मार्केट में बहुत सारी दुकान थे, वही मैं फैंसी में गई थी। एक फैंसी में जाके मैंने कुछ ऐसा गिफ्ट लिया था। उसके बाद मैं घर में आ गई। घर में आने के बाद दिखाऊँ अपना गिफ्ट, तो मैंने पैक करा ली, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इसमें था एक बेहतरीन सा अच्छा सा गिफ्ट उसके लिए। उसके बाद क्या है, मैं चली किचन की तरफ, जो चाय बन रहा था मेरा। उसके बाद क्या है, मैं अपने बालों को बांधने लग गई थी, जो कि खुले थे। तो किचन में खुले बाल करके नहीं खाना बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ करना चाहिए करके मैं अपने बालों को अच्छे से क्लेचर से बांधने लग गई। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रखा। कढ़ाई रखने के बाद मैंने गैस को चालू किया, कुछ इस तरह से। चालू करने के बाद क्या है, अब मैं आपको थोड़ा देखने लगी, जो मेरे बाल थे चिड़े के घोंसले जैसे दिख रहे थे। उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन रही थी, थोड़ी सी बनती आ भी गई थी। शाम हो चुकी थी, तो मैं चली तैयार होने के लिए, और मैंने इसी रेड शॉर्ट कुर्ती को सिलेक्ट किया था पहनने के लिए। मैं पहन चुकी थी। उसके बाद क्या, अच्छे से मैं तैयार होने लग गई थी। अपने बालों को क्लेचर से खोला। उसके बाद क्या, उसको कंघी लगने लगी, मैंने संभालने लगी, और मैं तैयार हो चुकी थी। वैसे उतनी खास अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि मैं सिंपल ही रहती हूँ। उसके बाद खुद को मैंने थोड़ा सा देखा, बस एक बिंदी की कमी लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बिंदी भी लगा लिया। उसके बाद मैं लगी खुद को अच्छी। मेरी बहन ऑफिस से आ चुकी थी, वो अपने मोबाइल में घुसी थी। उसके बाद हम, मेरी और मेरे सारी फ्रेंड चले अपने फ्रेंड के घर। वो अपने मड़वे में बैठ चुकी थी। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि मंडप नहीं, मड़वा कहा जाता है। वो अपने बहुत सारे बारातियाँ भी थे और मेरे फ्रेंड भी थे कुछ लोग। और उसके बाद हम चले खाने के लिए। भाई हम लोग को बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग पहले खाने में ही उतर गए। उसके बाद यहाँ खीर वीर परोसा जा रहा है, और यहाँ मेरी दो फ्रेंड पता नहीं कौन सा गुफ्तगू कर रहे हैं, और बाकी लोग खाने में बिजी हैं। आप लोग खुद ही देखिए हम लोग कितने भुक्कड़ प्रजाति के इंसान हैं, ऐसे लग रहे हैं भाई, हम लोग को खाए नहीं है। उसके बाद खाने खा पी के उड़ गए थे। उसके बाद थोड़ा सा मस्ती मजाक चला, सेल्फी वेल्फी हो रही थी हम लोग की, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले। उसके बाद फाइनली हम घर के लिए प्रस्थान करने लग गए। यही था आज का दिन हमारा।